I seek the refuge of God to be saved from the devil who has been rejected. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. देखिए, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी और वहाँ पर आपने क्लास अटेंड की, तो जाहिर सी बात है कि अब इस वक्त आप अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये क्लास आप नहीं समझ सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी पिछले वीडियोस जो हैं, जो पीछे की हमारी वीडियोस हैं, उनको अच्छी तरह से देखें और नोटबुक लेकर बैठ करके हर एक क्लास को अच्छी तरह से नोट करें और रिवीजन करें। फिर जो है आप हमारी इस क्लास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने आपको जो है प्रोनाउन और कैन क्लास के बारे में पढ़ाया था। जो हमारी मॉडल वर्ब यानी कैन थी, उसमें हमने बताया था कि हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेजेंट में हम बातें करते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में जानते हुए या किसी काम को अगर हम करना चाहते हैं और हम वहाँ पर उस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यानी पूरी माइटी से नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर हमारी एक संभावना होती है करने की, एक क्षमता होती है, उसको हम कैन में बताते हैं। हमारा कहना होता है जैसे मैं बाइक चला सकता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैं बाइक चला सकता हूँ, एक बात होती है हमारी, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी बात है यानी कि मैं बाइक चला सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी क्षमता बताई है और मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मतलब मैंने बाइक के बारे में बताया कि मैं बाइक चला सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम सब सेंटेंस बना लेंगे। और एक पीडीएफ के बारे में हमने बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सब वर्ब को अच्छी तरह से याद करना है। अब आपको करना क्या है कि हर एक वो सेंटेंस जिसमें सकता हूँ आता है, वो सेंटेंस आप इजीली और आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से समझा दिया आपको कि जितने भी प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन हमने जो है आपको 6 तरह की बताई थी। यानी कि आई का मीन क्या होता है? आई का मीन मैं होता है, यू का मीन तुम होता है, और वी का मीन हम होता है, दे का मीन वो सब यानी कि वो होता है, और ही का मीन वो होता है, और शी का मीन वो होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है यानी इन 6 डोर के बारे में बताया है, तो हम जब भी कोई काम करते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सब सेंटेंस इन्हीं के द्वारा बनते हैं। जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो सब हम इन्हीं प्रोनाउन के ज़रिए बनाएंगे। और हर एक सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हम वो सब सेंटेंस इन्हीं डोर के द्वारा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बात चल रही है वो कैन के बारे में चल रही है। कैन में जो है हमें एक क्षमता बतानी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी एक सेंटेंस बताया था कि मैं बाइक चला सकता हूँ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? मैं बाइक चला सकता हूँ। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है? डूअर यहाँ पर आई है। तो कहना है मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ बाइक। तो यहाँ पर जो हमने वर्ब ली है वो राइड ली है। राइड का मीन क्या होता है? सवार होना, चलाना। टू व्हीलर के चलाने के लिए हम राइड का यूज़ करेंगे। तो मुझे कहना है मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक। आगे हमें कहना है तुम बाइक चला सकते हो। तो सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर जो अभी पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक। तो यहाँ पर अगर हमें कहना है कि तुम बाइक चला सकते हो, तो वहाँ से हम आई हटा देंगे। यानी हमारा जो सेंटेंस है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं के लिए हमने इंग्लिश ऑलरेडी आपको बताई है और वो क्या है? वो आई है। यानी मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक। तो अब हमें कहना है तुम बाइक चला सकते हो, तो यहाँ पर आई हटा देंगे और आई की जगह हमें यू का यूज़ कर लेना है। हमें कहना है तुम बाइक चला सकते हो, तो इसको हम यू कैन राइड अ बाइक बोलेंगे। हमको क्या बोलना है? यू कैन राइड अ बाइक, यू कैन राइड अ बाइक। तो अगर हमें कहना है मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक, और अगर हमें कहना है तुम बाइक चला सकते हो, तो हमें लगाना होगा यू कैन राइड अ बाइक। तो ये जो प्रोनाउन है, अगर यहाँ पर मैं की बात होगी तो आई लगा लेंगे, और अगर तुम की बात होगी तो यू लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें जो है सेंटेंस बनाने हैं। यानी कि आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक चला सकता हूँ, यू कैन राइड अ बाइक, तुम बाइक चला सकते हो।
तो यहाँ पर जो है अगर मुझे कहना है कि हम बाइक चला सकते हैं, यानी कि हम सबके बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि हम बाइक चला सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेंटेंस जो बोलेंगे वो हमारा बी से बनेगा। और हमें जो पहले हमने सेंटेंस बनाया था वो सेंटेंस हमारा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमें वी का यूज़ कर लेना है। हमें कहना है हम बाइक चला सकते हैं, तो वी कैन राइड अ बाइक। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इससे पहले जो हमने आपको क्लास 10 की पढ़ाई थी वहाँ पर 3 प्रोनाउन यूज़ कराए थे, यानी वहाँ पर डूअर जो थे, काम करने वाले 3 थे। वहाँ पर हमने आई का यूज़ कराया था और यू का यूज़ कराया था, और डायरेक्ट यू के बाद हमने ही यूज़ कराया था, मतलब आई यू ही। लेकिन आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, छः हमारे प्रोनाउन यानी कि डूअर हैं, काम करने वाले सब्जेक्ट हैं, उनमें हमें क्लास बनानी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइक। आगे हमें कहना तुम बाइक चला सकते हो, यू कैन राइड अ बाइक। और हमें कहना हम बाइक चला सकते हैं, तो हमें बनाना होगा वी कैन राइड अ बाइक। तो इसी तरीके से अगर हमें कहना है वो बाइक चला सकते हैं, वो बाइक चला सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, यानी सिंगुलर नहीं है, वो बाइक चला सकते हैं, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा दे कैन राइड अ बाइक। हमें वहाँ पर क्या लगाना होगा, दे का यूज़ करना होगा। यानी अगर एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, दे कैन राइड अ बाइक। और अगर हमें कहना है वो बाइक चला सकता है, यानी सिंगुलर है और लड़का है, आप इसकी पहचान जो है सकता है से कर सकते हैं, यानी वो बाइक चला सकता है, जाहिर सी बात है ये लड़का है। और अगर मैं कहता हूँ वो बाइक चला सकती है, तो सकती है से समझ लेंगे हम कि यहाँ पर जो बात चल रही है सेंटेंस की, वो गर्ल की चल रही है, यानी फीमेल के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो वो बाइक चला सकता है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें ही का यूज़ करना है, ही कैन राइड अ बाइक। और अगर हमें कहना है वो बाइक चला सकती है, यानी लड़की के बारे में अगर हमें कहना है, तो हमें यहाँ पर शी का यूज़ करना है। हम सेंटेंस बनाएंगे शी कैन राइड अ बाइक। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसकी रिवीजन दोबारा समझते हुए फिर करते हैं। हम यहाँ पर जो रिवीजन करा रहे हैं आपको देखते हुए कि आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत ना हो, आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत ना हो, और आप यहीं पर अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएं। फिर भी इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। और अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है कि इसको हमें कैसे बोलना है, तो आप वहां पर हिंदी में या उर्दू में लिखकर SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर फ़ौरन आपका आंसर दे दिया जाएगा। तो अब इसको दोबारा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने PDF में वर्ब याद की हैं, वो वर्ब हम कैन के बाद लगाएंगे, लेकिन हमारी क्लास जो चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ सकता हूँ में होगी। जैसे सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो। हमारे सेंटेंस के आखिर में हिंदी या उर्दू जो जुमले हैं, यानी हमारे सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जुमले हैं, इन सब के आखिर में हमें जो लगाना है वो सिर्फ यही लगाना है। हिंदी भाषा या उर्दू भाषा के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। जैसे कोई भी सेंटेंस हो जिसमें अगर सकता है आता है, या सकती है आता है, या सकते हो आता है, या सकता हूँ आता है, तो यहाँ पर हमें कैन का यूज़ करना होता है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हमें यहाँ पर कैन का यूज़ करना है। जैसे कि वर्ब जो है, यानी हमारा जो फेल है लिखना, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे राइट, यानी हमारा जो फेल है लिखना वो राइट है। अब अगर मुझे कहना है मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई कैन राइट। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। आगे हमें कहना है तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। और आगे हमें कहना है हम लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे वी कैन राइट। आगे हमें कहना है वो लिख सकते हैं, यानी अगर हम एक से ज़्यादा के लिए बातें कर रहे हैं कि वो लिख सकते हैं, तो हमें दे का यूज़ करना है, दे कैन राइट। और अगर हमें कहना है वे लिख सकता है या वो लिख सकता है, तो यहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे, ही कैन राइट। और अगर हमें कहना है वो लिख सकती है, तो हम शी लगाएंगे, शी कैन राइट। उम्मीद है आप क्लास समझ गए होंगे। अब सेंटेंस की रिवीजन दोबारा देखिए आप। देखो मुझे कहना है मैं जा सकता हूँ, तो जाना इंग्लिश में गो होता है, और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई कैन गो। तो सेंटेंस जो हमारी क्लास है वो सिर्फ आई कैन की है, यानी आई कैन। अगर मुझे कहना है कि मैं जा सकता हूँ, तो आई कैन के बाद मैं गो लगा लूँगा, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अब मुझे कहना है मैं आ सकता हूँ, तो आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। अब कहना है मैं बातें कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में बातें करने की जो वर्ब है वो टॉक है, तो कहना आई कैन टॉक, मैं बातें कर सकता हूँ।
आगे अगर मुझे कहना है कि मैं बोल सकता हूँ, यानी बोलने की जो वर्ब है वो क्या है, स्पीक है। तो आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जैसे कि बोलना क्या है, स्पीक है। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते चलेंगे। जो डूअर काम करने वाला होगा वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, जैसे कि आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। अगर हमें कहना है तुम लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम यू लगाएंगे, यू कैन राइट। और अगर हमें कहना है हम लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट। और अगर हमें कहना है वो लिख सकते हैं, तो हम लगाएंगे दे कैन राइट। और अगर हमें कहना है वो लिख सकता है, तो हम लगाएंगे ही, यानी कि ही कैन राइट। और अगर हमें कहना है वो लिख सकती है, तो हम शी लगाएंगे, शी कैन राइट। अभी जो हमने ये सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट, तो लिखने वाली चीज़ें कई तरीके की होती हैं। मजमून यानी कि ऐसे लिखे जाते हैं, और हिंदी लिखी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, सेंटेंस लिखे जाते हैं, हिसाब किताब लिखा जाता है। तो जो चीज़ भी हम लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मैं हिंदी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हिंदी। पहला जो हमारा वाक्य यानी कि सेंटेंस है वो क्या है, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो पहले जो आएगा हमारा वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन के या जो डूअर हैं काम करने वाले, उनके आखिर में हमें लगाना है कैन, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी। ये जो हमारे डूअर यानी कि सब्जेक्ट हैं, इनके बाद में हमें कैन का यूज करना है। फिर कैन लगाने के बाद हमें वर्ब लगानी है, यानी जो हमें कैन में अगर हम या वर्ब यानी कि फेल लगाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम कैन के बाद लगाएंगे। यानी कहना है मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। लेकिन हम क्या लिखना चाहते हैं, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वहाँ यहीं पर हमें बताना होगा, लेकिन वर्ब के बाद यानी फेल के बाद। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं हिंदी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट हिंदी, यानी राइट के बाद हमें हिंदी का यूज़ करना है। आई कैन राइट हिंदी, मैं हिंदी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कहना है मैं उर्दू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हिंदी हटा देंगे और राइट के बाद हमें उर्दू लगाना है, यानी आई कैन राइट उर्दू, मैं उर्दू लिख सकता हूँ। आगे हमें कहना है तुम उर्दू लिख सकते हो, तो यू कैन राइट उर्दू, तुम उर्दू लिख सकते हो। उम्मीद है आप क्लास समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें सब सेंटेंस बनाने हैं। क्लास हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डूअर यानी जो काम करने वाले 6 हमारे डूअर हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी। इनके बाद में हमें कैन लगाना है, और जो वाक्य होगा हमारा हिंदी में या उर्दू में, वो देखते हुए हमें वही वर्ब लगानी है जो वाक्य होगा हमारा, जो जुमला यानी कि सेंटेंस होगा वही हमें यहाँ पर लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलना जो होता है, चलना यानी टहलना, चलना इंग्लिश में होता है वॉक, WALK। हिंदी और उर्दू में चलने का मीन क्या है, टहलना यानी घूमना, और चलना इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम वॉक, और ये हमारी वर्ब है यानी एक्शन है। तो अगर मुझे कहना है मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक। तो यहाँ पर अगर मुझे कहना है तुम चल सकते हो, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से आई हटा देंगे और यू लगा देंगे। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, यू कैन वॉक, तुम चल सकते हो, वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, दे कैन वॉक, वो चल सकते हैं, ही कैन वॉक, वो चल सकता है, शी कैन वॉक, वो चल सकती है। तो यहाँ पर जो हमने सेंटेंस बनाया है, यानी कैन के अंदर जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, इनमें हमने क्या लगाया है, वॉक लगाया। वॉक का मीन क्या होता है, चलना होता है। और इन वर्ब को आप कहाँ से याद करेंगे, वो आप बखुद याद कर सकते हैं। किसी भी ग्रामर की किताब में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक्शन यानी कि वर्ब्स मिल जाएंगे, आपको जो है डिक्शनरी में मिल जाएंगे। आप जो है गूगल कर सकते हो, वर्ब की लिस्ट वहाँ से फाइंड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप वर्ब की PDF हमारे ग्रुप जो टेलीग्राम पर है वहाँ से डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहला सेंटेंस बनाया है, यानी मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि मैं बोल सकता हूँ, तो वॉक हम यहाँ से हटा देंगे और स्पीक लगा लेंगे। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो यानी आई के बाद कैन लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ।
तो यहाँ पर जो भी बात हम करेंगे वो यहाँ पर लगा देंगे हम। जैसे देखना होता है इंग्लिश में लुक, कहना मैं देख सकता हूँ, आई कैन लुक। बैठना इंग्लिश में होता है सिट, कहना मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। खड़ा होना इंग्लिश में होता है स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूँ, आई कैन स्टैंड। मैं खड़ा हो सकता हूँ, आई कैन स्टैंड। मैं बता सकता हूँ, बताना इंग्लिश में होता है टेल, आई कैन टेल। तो देखिए ये जो हमने यहाँ कंजुगेशन करी है, कंजुगेशन मतलब गर्दान, जो हमारी कंजुगेशन है आई में, यू में और ही में, वी दे ही शी, यानी ये जो हमारे 6 डूअर काम करने वाले हैं, यहाँ पर अगर कोई काम करने वाला जो भी होगा, चाहे वो यू हो या वो वी हो या वो आई हो या वो शी हो या वो ही हो या वो दे हो, इन सब में जो भी डूअर काम करने वाला होगा वो हमें लगाना है। जैसे कि मुझे कहना है वो सब जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें दे का यूज करना है, दे कैन गो। तो इसी तरीके से अगर मुझे कहना है जैसे कि हम मोबाइल चला सकते हैं, तो वी कैन यूज मोबाइल। और अगर हमें कहना है वे कंप्यूटर चला सकती है, तो कंप्यूटर चलाना इंग्लिश में होता है वर्ब जो है कंप्यूटर चलाने की वो ऑपरेट होती है। तो हमें कहना है वो कंप्यूटर चला सकती है। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप खुद एक बार ट्राई करें। वो मोबाइल चला सकती है, वो कंप्यूटर चला सकती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट लगाएंगे, मोबाइल चलाने के लिए भी हम ऑपरेट लगा सकते हैं, लेकिन यूज भी लगा लेते हैं। यूज का मीन इस्तेमाल करना होता है और चलाना होता है। तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है वो कंप्यूटर चला सकती है, तो कंप्यूटर चलाने की वर्ब ऑपरेट है और डूअर काम करने वाला यहाँ पर एक फीमेल यानी कि लड़की है, और वो प्रोनाउन यानी कि डूअर क्या है, शी है। और सेंटेंस यानी कि हमारा क्या आ रहा है, आखिर में सकता हूँ आ रहा है। जैसे कि वो कंप्यूटर चला सकती है, तो चला सकती है, सकती है के लिए हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डूअर लगाएंगे। डूअर हमारा क्या है, शी, फिर इसके बाद हम कैन लगाएंगे। यानी जितने भी हमारे प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट है वो पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद हमें मॉडल वर्ब यानी कि कैन का यूज करना है। तो शी कैन। अब वर्ब देखनी है हमें, यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है हमारी, तो यहाँ पर चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए हम लगाएंगे ऑपरेट। हमें कहना है वे कंप्यूटर चला सकती है, तो शी कैन ऑपरेट, वो चला सकती है। लेकिन अगर हमें कहना है कंप्यूटर, तो शी कैन ऑपरेट कंप्यूटर, वे कंप्यूटर चला सकती है। देखिए इसकी रिवीजन आपको अच्छी तरह से करनी है, और ये जो आपकी गर्दान है यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इसकी आपको रिवीजन करनी है और अच्छी तरह से इसकी रिवाइज करनी है और बार बार रिवाइज करनी है। अच्छी तरह से इसको याद करना है, और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर आकर आप कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, ताकि आपकी जो बातचीत है, कन्वर्सेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप इंग्लिश फ्लुएंटली यानी कि अच्छी तरह से बोलने लगे।